गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड क्लास के जूलॉजी के प्रैक्टिकल में द स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन एक्सरसाइज के अंतर्गत हमारा जो नेक्स्ट एनिमल है उसकी स्टडी करने जा रहे हैं और उस एनिमल का नाम है लेपर्स। ओके, तो सबसे पहले हम हमारी इस जंतु का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बच्चों। यदि हम जंतु की क्लासिफिकेशन की बात करें तो जंतु जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। ओके, आर्थ्रोपोडा आप लोग सब जानते हो। हम आर्थ्रोपोडा के अंदर किस प्रकार के एनिमल्स रखते हैं? वो एनिमल्स रखते हैं जिनके अंदर जॉइंटेड अपेंडिजेस पाए जाते हैं। ओके, अब यदि हम इसकी क्लास की बात करें तो जंतु की जो क्लास है दैट इज़ क्रस्टेशिया। ओके, क्रस्टेशिया जो जंतु होते हैं ऐसे आर्थ्रोपोड्स जिनकी बॉडी जो है वो दो भागों में बटी होती है, सिफेलोथोरैक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन। सिफेलोथोरैक्स जो कि सिफेलिक और थोरेसिक रीजन से दोनों के जॉइंट होने से मिलता है। इसके अलावा इनका जो हेड रीजन होता है इन क्रस्टेशिया, उनमें 2 पेयर्स ऑफ एंटीनी पाई जाती हैं, 1 पेयर्स ऑफ मैंडिबल एंड 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिली अपेंडिजेज उपस्थित होते हैं। और जो क्रस्टेशियस जंतु होते हैं बच्चों, वो उनके ऊपर अधिकांश जो सदस्य होते हैं उनके अंदर एक्सोस्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए एक ढाल रूपी कैरापेस जो होता है उसके द्वारा ढकी हुई रहती है बॉडी। ओके, अधिकांश क्रस्टेशियंस किस प्रकार के एनिमल्स होते हैं? एक्वेटिक होते हैं जो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम बात करें लेपर्स के सब क्लास की, तो ये सब क्लास सीरीपीडिया का सदस्य है। ओके, देखिए सीरीपीडिया जो सब क्लास है उसके अंदर अधिकांश जो सदस्य होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? ये सीरीपीडियंस जो है वो ससाइल एनिमल्स होते हैं। ओके, और इनके अंदर सीरीपीड्स जो होते हैं उनके अंदर कंपाउंड आइज और एंटीना, ये 2 अपेंडिजेस जो हैं ये 2 स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं। ओके, और इसके अलावा इनके अंदर 6 पेयर्स ऑफ बाइरेमस थोरेसिक अपेंडिजेस पाए जाते हैं। ओके, और जो सीरीपीडियंस होते हैं बच्चों उनके अंदर क्या होता है, इनका जो कैरापेस होता है वो एक कवरिंग जिसको हम मेंटल कहते हैं उसके रूप में होता है, जो कि बॉडी को कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई जो प्लेट्स होती हैं उनके द्वारा ढके रहता है। ओके, अब हम बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर कौन सा है लेपर्स का? दैट इज़ थोरेसिका। ओके, थोरेसिका जो एनिमल्स होते हैं बच्चों उनके अंदर क्या पाया जाता है? इनके अंदर जो इनकी कैल्शियम प्लेट्स का बना हुआ कैरापेस और इनके अंदर 6 पेयर्स ऑफ थोरेसिक अपेंडिजेस पाए जाते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जंतु के हैबिट एंड हैबिटेट की। तो देखिए ये जो जंतु आप को दिखाई दे रहा है, ये जंतु जो होता है वो एक सीरीपिड प्राणी है जो कि कहाँ पाया जाता है? वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, ये जो मराइन एनिमल है और ससाइन एनिमल है, ये अधिकांश से जो हमारे सीज़ हैं, ओशियंस हैं, वहाँ पर ये जो है वो जो जलीय प्लांट्स हैं उनके ऊपर या समुद्र में इससे चट्टानें, लकड़ी के जो लट्ठे हैं उन पे, या जहाज जो जलियान हैं उनके निचले तलों पर ये चिपका हुआ पाया जाता है। किस प्रकार का जंतु है? ये जो जंतु है वो एक प्रकार का प्लैंक्टोनिक एनिमल है और फिल्टर फीडर एनिमल होता है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों। ये पैसिफिक जो ओशियन है उसके तट पर और सैन फ्रांसिस्को के उत्तर के अंदर जो हमारी जो फंडी बे है उसके अंदर ये पाया जाता है। ओके, अब हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो है इसका जो कॉमन नेम है लेपर्स का, इसको जो है जंतु को हम गूस बार्निकल भी कहते हैं इसको, और ये शिप बार्निकल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले क्या जो हमारे बार्निकल गूस हैं उनकी उत्पत्ति इसी जंतु से समझी जाती थी, इसीलिए इसे कॉमनली गूस बार्निकल या शिप बार्निकल के नाम से हम इससे परिचित हैं। बॉडी यदि हम जंतु की देखें तो जंतु जो होता है वो बायलिटरली कंप्रेस्ड एनिमल होता है और वर्मी फॉर्म इनकी बॉडी पाई जाती है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। ओके, इनकी जो बॉडी होती है बच्चों जिसे कैपिटुलम कहते हैं। ओके,
और ये कैपिटुलम जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई 5 पट्टिकाएँ, ये प्लेट्स युक्त मेंटल से ढकी हुई रहती हैं। ओके, ये जो प्लेट्स होती हैं बच्चों, इनमें से इन प्लेट्स में से एक जोड़ी जो होती है वो स्कूटा कहलाती है, एक जोड़ी इसके अंदर जो है वो टर्गा और एक मीडियन कैरिना होती है। ओके, बॉडी मैंने बताया कैपिटुलम जिसे कहते हैं, और क्योंकि ये जो होता है वो जो जलीय पौधे या जो जलयान होते हैं, ये चट्टानें होते हैं, उस पर उससे अटैच्ड पाया जाता है। तो अटैचमेंट के लिए किसी सबस्ट्रेट से संलग्न होने के लिए कैपिटुलम के निचले हिस्से में एक लंबा व चौड़ा व्रंत, जिसको हम पिडंकल कहते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द पिडंकल। ओके, दिस इज नॉन एज द पिडंकल निकला रहता है। और ये वास्तव में जंतु का क्या होता है, एंटीरियर पार्ट होता है। ओके, इसका जो ये पिडंकल होता है वो इसके जो शेष शरीर है उसकी अपेक्षा अधिक पतला होता है और स्केल लेस होता है ये। ओके, इसमें पिडंकल की यदि हम बात करें तो इस पिडंकल के अंदर एक जोड़ी एंटीन्यूल सहित इनका छोटा हेड रीजन पाया जाता है। ओके, और इन रचनाओं के जो है पिडंकल के पेंदे के अंदर एंटीन्यूल के ही द्वारा स्रावित एक सीमेंट जैसे पदार्थ के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर्स धसे हुए रहते हैं। इस जंतु के अंदर एंटीनी नहीं पाई जाती है, लेकिन अन्य जो हेड के अपेंडिडेज होते हैं वो इसके अंदर उपस्थित होते हैं, लाइक मैंडिबल, मैक्सिली इसके अंदर पाए जाते हैं। ओके, अब यदि हम इसकी बॉडी की बात करें तो 5 प्लेट्स पाई जाती हैं बच्चों इनमें से, जिसमें से अभी मैंने बताया कि और ये पांचों प्लेटें मिलके क्या बनाती है, एक प्रकार की बाइवॉल्व कैरापेस जो है उसका निर्माण करती हैं। इन प्लेटों में से एक जोड़ी स्कूटा होती है जो कहाँ पाई जाती है, ये जो हमारा पिडंकल है उसके सिरे पर पाई जाती है, और इसके अंदर एक जोड़ी छोटी टर्गा होती है जो कि स्कूटा के ऑपोजिट सिरे पर स्थित होती है, और दोनों टर्गा को जोड़ने वाली एक मीडियन जो है वो कैरिना पाई जाती है, जिसको हम नौतल भी कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, यदि हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो इसके अंदर देखिए जो हमारा प्लेट्स जो हैं उसके अंदर 1 पेयर ऑफ स्कूटम सिचुएटेड होती है। ओके, इसके अलावा एक जोड़ी इसके अंदर टर्गा, दोनों जो है स्कूटा के विपरीत साइड के अंदर टर्गा स्थित होती है, और इन दोनों जो टर्गम है इनको जोड़ने के लिए इसके अंदर एक मीडियन कैरिना पाई जाती है। ओके, कैपिटुलम जो होता है बच्चों वो उसके अंदर विस्ट्रल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ओके, और ये जो कैपिटुलम होता है वो स्वयं इस द्विकपाट ये क्या बना रहे हैं, ये स्कूटा, टर्गम और कैरिना एक द्विकपाट कैरापेस का निर्माण करते हैं। तो ये कैपिटुलम इस कैरापेस के अंदर बंद रहता है। ओके, आगे चले हम इसके अंदर जो इसका हम इसका दूसरा डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। दिस इज़ द एंटीरियर, या हम कहें कि आंतरिक संरचना है जंतु की। ओके, हियर इज़ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड हियर इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर जो थोरैक्स रीजन है, देखिए दिस इज़ द पिडंकल रीजन, ये आपको जो दिखाई दे रहा है दिस इज़ अ पिडंकल रीजन, जिसको हम व्रंतक भी कहते हैं, जिसके द्वारा जंतु जो है किसी सबस्ट्रेट से अटैच्ड रहता है। ओके, और ऊपर की तरफ ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट है जंतु का। यदि हम इसके ऊपर की तरफ चलें, दिस इज़ नॉन एज द कैपिटुलम। ओके, कैपिटुलम, और कैपिटुलम जो है वो इसके विस्ट्रल ऑर्गन्स को क्लोज करे हुई एक संरचना होती है। ओके, इसके अंदर जो थोरैक्स रीजन है, थोरैक्स रीजन के अंदर ये आपको जो दिख रहे हैं दैट इज़ द थोरेसिक अपेंडिडेज। 6 पेयर्स में थोरेसिक अपेंडिडेज पाए जाते हैं। ये जो अपेंडिडेज होते हैं किस प्रकार के होते हैं, सीरीफॉर्म होते हैं ये, और बायरेमस होते हैं। ओके, बायरेमस उपांग होते हैं, इन्हें जो है सिराई भी कहते हैं, इन्हें सिराई कहते हैं, और इनकी सहायता से भोजन को जंतु जो है वो भोजन प्राप्त करने में ये जंतु के सहायक होते हैं।
इसके अंदर माउथ पोर्शन देखिए बच्चों, माउथ पोर्शन जो है वो इसका नीचे की ओर यहाँ पे माउथ पोर्शन पाया जाता है। ओके, और इसी एंटीरियर पार्ट जो है अग्रभाग के अंदर, इसके अंदर मैंडिबल्स और मैग्जिली, 2 जोड़ी मैग्जिली इसके अंदर पाए जाते हैं। जंतु के अंदर एंटीना और पेयर्ड आइज जो है वो इसके अंदर अनुपस्थित होती हैं। ये जंतु किस प्रकार का जंतु है? हर्माफ्रोडाइट एनिमल है, अर्थात इसमें देखिए आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दिस वन पेनिस, सेमिनल वेसिकल, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही जंतु के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस जंतु के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो ये जंतु जो होता है इसके अंदर एब्डोमेन नहीं पाया जाता, बॉडी जो होती है वो कैपिटुलम और पिडंकल के रूप में ही इसके अंदर उपस्थित होती है। तो ये आज हमने इस जंतु की स्टडी की है। आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर बच्चों इस जंतु का डायग्राम बनाना है और इसके कमेंट्स क्लासिफिकेशन के साथ में ड्रॉ करने हैं, लिखने हैं। सॉरी, थैंक यू।